आज सलोपर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं का एक उत्साहवर्धन करने के लिए जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, उसके अंदर भारत आदिवासी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय, प्रदेश, संभाग, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक के तमाम कार्यकर्ता जो इस पंडाल में विराजमान है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल तबके के जितने भी महानुभाव हमारे बीच में यहाँ विराजमान हैं, और मेरे कुल की बहनें, माताएं और बुजुर्ग, आप सभी को इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें कर भी दी हैं। मैं अपनी कुछ एक बातों के ऊपर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो ये क्रांति, आज जो ये पार्टी जिस तरीके से, जिस तेजी से इस क्षेत्र के अंदर ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रही है, उसका कोई न कोई तो मुख्य कारण होगा। क्योंकि हमारे बाप दादा इतने एजुकेशन नहीं थी, उनमें इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी समझदारी नहीं थी। जब कांग्रेस, बीजेपी नाम की हमारे क्षेत्र के अंदर जो पार्टी आई, वो पार्टी अब बारी बारी से हमारे बुजुर्गों को आज इसको, कल उसको वोट दे दे करके लूटने का काम किया, और उसके बाद जो उनके ऊपर 5 लोगों का नियंत्रण होता था, उन्हीं लोगों के नियंत्रण में वो काम करती गई। हमारे लोगों के ऊपर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, कभी भी उन लोगों के लिए तैयार नहीं रही। उसके बाद धीरे धीरे उनके घर परिवार में पीढ़ियां, बच्चे पनपे, और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस तरीके से जो नई विचारधारा उभर करके उनके साथ में जुड़ करके ये जो कारवां बढ़ा है, वो आज कांग्रेस, बीजेपी के लिए दर्दनाक बन चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि आज हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो जनता है वो इस बात से परेशान है कि कांग्रेस, बीजेपी के अंदर हम लोग जिस व्यक्ति को चाहते ही नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को हमें वोट देना पड़ता है। हम जिस कैंडिडेट को स्वीकार ही नहीं करते, उस कैंडिडेट को हमें वोट देना पड़ता है। आज से 2023 से पहले इसी तरीके यही जनता के साथ में कुटाराघात होता आया है। कभी आशा और उम्मीद करती हो कि कांग्रेस हमारा भला कर देगी, ये सोचकर 5 साल उसको वोट दे देते हैं। तब उसके बाद नेता पूरे 4 साल कहां सोते हैं, उन 6 महीनों में आकर के ये बोलते हैं कब की बार तो आपका ये विकास हो जाएगा। इस तरीके से बरगला करके उनको वापस से वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस से धोखा खाए हुए लोग अब उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो बीजेपी के दामन थाम करके आज उनको 2 बार विधायक बना दिया गया। और वो लोग जो नेता चुन करके आते हैं, वो नेता हमारे इस क्षेत्र से नहीं होते हैं। सबसे पहले उनकी जो टिकट होती है, उनका जो आला कमान होता है, वो जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठे हुए 5 लोग जो एसी में बैठते हैं, उनको यहाँ की भौगोलिक दृष्टि भी पता नहीं है, कौन किस तरीके से शोषण, अत्याचार से पीड़ित, लाचार हो रखा है, उनके बारे में सोच नहीं है। वो लोग टिकट डिसाइड करते हैं। आप सोच करके देखिए, यहाँ पर बैठे हुए महानुभाव से मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति एसी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर हमारे कैंडिडेट का और हमारा भविष्य अगर तय करता है, तो वो उनके अनुसार चलाने वाले रखेगा कि नहीं रखेगा, पहली बात। क्योंकि वो ये वहां से लिखवाएगा और ये कहलवाएगा कि कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको हम जिता देंगे चुनाव, तो पर हम आपको कहेंगे उसी तरीके से वहां बैठना है, वहीं से उठना है, और किसी भी प्रकार से अपनी मनमर्जी से कुछ भी कार्य नहीं करना है। ये बात कहलवा करके वो लोग उन लोगों को मैदान में उतारते हैं। उसी तर्ज पर 2023 में आपके साथ सहयोग से सोलुम्बर का विधानसभा चुनाव लड़ा था। आप तमाम कार्यकर्ताओं के मदद से आपने एक रूपता और निस्वार्थ भाव से एक लड़ाई थी कि आज नहीं तो कभी नहीं, हमारी स्वाभिमान की लड़ाई हमको लड़ करके लड़नी पड़ेगी। वो स्वाभिमान की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी। चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा था, उस समय चुनाव पूरे भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा जो है, वहां की जल जंगल जमीन की जो आवाज है, वहां के शोषण अत्याचार है, उनके खिलाफ जो आवाज बुलंद होकर के चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव लड़ी थी उस समय मेरे भाइयों। और उस विचारधारा की ताकत
आज पूरे 51,500 वोट आप लोगों ने किस माध्यम से, कहां, किस बूथ पे जाकर के वोट बटोरने का काम किया था, वो आपकी मेहनत थी मेरे भाइयों। तब जाकर के कांग्रेस बीजेपी के लोग अपना उद्बोधन शुरू करते थे और सबसे पहले ये कहते थे भारत आदिवासी पार्टी वाले लोग 7,000 पे सिमट जाएंगे। जब हमारा नामांकन हुआ तब वो बड़ी मुश्किल से बढ़ करके 7,000 पे आए और उसके बाद में जब क्षेत्र क्षेत्र में स्वागत होने लगा और सभाएं होने लगी तब उनका एक ही आंकड़ा रह गया था कि भारत आदिवासी पार्टी 15,000 पे आकर के रुक जाएगी। आज आम जनता को इसी तरीके से बरगलाने का काम किया और दूसरे लोगों को यही लगा कि कम से कम ये लोग नए विचारधारा वाले हैं, क्योंकि 2023 से पहले 18 के अंदर एक हमारे बागी होकर के कोई चुनाव लड़े थे, उसके आधार पर उन लोगों को लग रहा था कि ये भी 13-14 हजार पे सिमट जाएंगे। सलम्बर विधानसभा की जनता की मानसिकता ही इस तरीके से सेट करके रखी थी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर ऊपर करके आता है तो वो 15,000 से ऊपर नहीं जाता है। 70 से 75 साल के इतिहास के अंदर वो रिकॉर्ड तोड़ करके भारत आदिवासी पार्टी ने दिखाया कि अगर तीसरा विकल्प कोई होता है तो वो भारत आदिवासी पार्टी है और उसके 51,500 से ज्यादा भी वोट आपके माध्यम से आए थे, वो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई। तब जाकर के अब कांग्रेस बीजेपी के लोग आज उनको डर लगने लग गया है कि हम टिकट लेकर के जाए तो जाए कैसे। मैं उन नुमाइंदों से कहना चाहता हूं, बहुत हो गई आपकी चिकनी चोपड़ी बातें, बहुत हो गया लोभ लालच, क्योंकि आपकी टिकट हमें पता है कि जितनी अटैची के अंदर दम होगा उतना ही आपको वहां जाकर के हाँ हुजूरी करवा के आपको टिकट देने वाले हैं वो लोग। और मैं आप तमाम जनता से, आपके माध्यम से सलूमर की तमाम जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट आपके बीच में 4 साल खड़ा नहीं रहता है वो आपके बीच में अभी वोट लेने के लिए आ जाएंगे। तो आपको चयन करना है, आपको सोचना है कि किस विचारधारा के साथ, किस पार्टी के साथ जुड़ करके हमको काम करना पड़ेगा। ये बात आप अपने जहन में उतारेंगे तब जाकर के हम लोग आने वाले इस उपचुनाव के अंदर भारत आदिवासी पार्टी को विजय दिला पाएंगे मेरे भाइयों। आज हमारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा वो लोग कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग जिन्होंने जातिवाद का पनपा रखा है, सबसे ज्यादा जातिवाद करने का अगर काम करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है हमारे बीच में। हमारे लोगों के ऊपर आज आए दिन शोषण अत्याचार होता है, आए दिन उनके ऊपर इतनी अलग अलग तरीके से पीड़ाएं झेलवाई जा रही है, फिर भी उनके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता कुछ लोग जीत गए। सबसे पहले मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम भारत आदिवासी पार्टी से आज उपचुनाव के अंदर इस तरीके से इतनी मजबूती से मैदान में अंदर क्यों हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा एक सांसद जीतने के बाद जो हमारे आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार आता है जिसका नाम है विश्व आदिवासी दिवस, उस विश्व आदिवासी दिवस के दिन वो व्यक्ति अपने समाज का, जिस समाज के अंदर पैदा हुआ, जिसका सर्टिफिकेट लगा करके वो आज संसद में जाकर के बोल रहा है, उसके काबिल बना है, उस समाज के लोगों को 9 अगस्तीय बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था मेरे भाइयों। 9 अगस्तीय होता क्या है, वो हमारे समाज को गाली है सबसे बड़ी, उस गाली का जवाब आपको उपचुनाव के अंदर देना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई। तब जाकर के हम लोग उन लोगों को सबक सिखा पाएंगे। उसके बाद में हमारे पड़ोसी विधानसभा के विधायक महोदय जो जनता के अधिकतम बहुमत द्वारा जीत करके विधानसभा में जाते हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर वहां उद्घाटन करने का काम करते हैं, तो कुछ